समथिंग इन बिटवीन के 241वें एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी ने गौ हत्या मामले में देश में एक नई बहस छिड़ दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि गौ मांस खाने को मौलिक अधिकार के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की सलाह देते हुए कहा है कि गौवध का हक किसी को नहीं। भारत में गौवध का सवाल नया सवाल नहीं है, इस पर सदियों से बहस जारी है। गौवध के समर्थकों और विरोधियों की अलग अलग राय है। गौवध समर्थक इसके पक्ष में कई तरह के तर्क देते हैं। गाय को एक सामान्य पशु के रूप में देखने की बात करते हैं। देश के कई राज्यों में गौमांस के चलन का हवाला देते हैं। इनका यह भी तर्क है कि खान पान को राजनीति का रंग नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाला वर्ग आस्था का सवाल उठाता है। इस वर्ग का कहना है कि देश की बहुसंख्यक आबादी की गाय में आस्था है, इसकी मां के रूप में पूजा होती है, इसलिए इस आस्था का सम्मान किया जाना जरूरी है। सवाल है कि लोगों की आस्था बड़ी है या खान पान का व्यवहार। इस सवाल पर भी गौवध की तरह सदियों से बहस जारी है। किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है, मगर इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि देश की बहुसंख्यक आबादी में गाय के प्रति एक बड़ी आस्था है। यह ठीक है कि कई राज्यों में गौमांस खाने और होटलों में परोसने की आजादी है। गौमांस का निर्यात आयात होता है, यह एक बड़ा उद्योग भी है। मगर क्या इन्हीं तथ्यों के सहारे एक बड़ी आबादी की आस्था को किनारे किया जा सकता है? वास्तव में इस पर बहस बहुत पुरानी है। सदियों से इस मुद्दे ने कई बार जनमानस को झकझोड़ा है। कई बार यह मुद्दा मजबूती से उभरता है, मगर हर बार मुद्दा दब भी जाता है। आजादी के बाद 60 के दशक में गौहत्या पर प्रतिबंध का कानून बनाने की मांग पर संतों ने संसद भवन पर बड़ा आंदोलन किया था। तब पुलिस की गोली से कई संत मारे गए थे। उस समय भी देश में इस मुद्दे ने तूल पकड़ा था। इसके बाद साल 2014 में केंद्र की सत्ता में परिवर्तन के बाद गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग में अचानक तेजी आई। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद इस मुद्दे के एक बार फिर से तूल पकड़ने की नींव तैयार हो गई है। वह इसलिए कि इस बार गौहत्या पर प्रतिबंध की बात किसी राजनीतिक दल ने नहीं बल्कि अदालत ने की। अदालत ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा है कि गौ मांस खाने को मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। गौ हत्या पर प्रतिबंध का विरोध करने वाले वर्ग को इसका इतिहास समझने की जरूरत है। इतिहास बताता है कि वाकई ही अपने देश में गाय के प्रति एक बड़े वर्ग में गहरी आस्था है। इसी आस्था के कारण मुगल सम्राट बाबर, अकबर और जहांगीर ने गौ हत्या पर पाबंदी लगाई थी। मैसूर के हैदर अली ने भी अपने कार्यकाल में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। और तो और गाय के प्रति इसी आस्था ने देश में पहले स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। तब मंगल पांडे के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीय सैनिकों के एक समूह ने गाय की चर्बी सने कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। सैनिकों के एक मामूली गुट के इसी विरोध ने 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम के बुगुल की शुरुआत कर दी थी। विरोधियों को यह भी जानना चाहिए कि महात्मा गांधी भी गौ हत्या के घोर विरोधी थे। उन्हीं की पहल पर साल 1924 में एकता कांग्रेस सम्मेलन में गौ हत्या पर पाबंदी के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। यहां तक कि संविधान का अनुच्छेद 48 भी गौरक्षा पर जोर देने की बात करता है।
ऐसे में इस अहम मुद्दे को महज लोगों के खान पान के अधिकार से जोड़कर देखना बचकानी बात होगी। यह सच है कि देश में गाय के नाम पर हमेशा राजनीति हुई है। राजनीतिक दलों के एक वर्ग ने इस मुद्दे को हमेशा वोट बैंक के रूप में देखा और परोसा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद इस मामले में राजनीति शुरू होने के पूरे आसार हैं। वह इसलिए कि अगले कुछ ही महीने बाद देश के सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में गाय के सवाल पर फिर से महज राजनीतिक बहस ही होने का डर है। जाहिर तौर पर इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस इस समस्या का समाधान नहीं है। वैसे ही इस मामले में हुई राजनीति ने देश की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बीते 7-8 सालों में देश के कई हिस्सों में गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग हुई है। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। गौरक्षा के नाम पर जो कुछ किया गया उसे कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। फिर सवाल यह है कि गौरक्षा की बात करने वाले दलों और सरकारों ने इसके लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई। इसका दुष्परिणाम कई बार सामने आता है। उत्तर प्रदेश के किसान खुले छोड़ दिए गए गायों से परेशान हैं। कई जगहों पर बने गौशालाओं में स्थिति बेहद नारकीय है। बहरहाल इस मुद्दे का सार्थक हल निकालना अब वक्त की जरूरत है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो गौ मांस के भक्षण को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर इसे मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया तो आस्था का क्या होगा? यह सही है कि सभी तरह की आस्था अच्छी नहीं होती। सभी तरह की आस्था को मौलिक अधिकारों पर तरजीह दी भी नहीं जानी चाहिए। मगर गाय का संरक्षण और गौ हत्या पर प्रतिबंध दोयम दर्जे की आस्था नहीं है। यह आस्था किसी के अधिकारों का गंभीर रूप से उल्लंघन भी नहीं करती। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी को व्यापक संदर्भ में लेते हुए इसका सम्मान किया जाना चाहिए। नमस्कार।